हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल 23 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 से न्यूमेरिकल नंबर 22 तक सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सीरियल वाइज सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन के साइज पर मत जाइए, देखने में थोड़ा सा बड़ा है पर आसानी से सॉल्व होगा। आइए समझते हैं। समान आकार के दो सुचालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो जैसा जैसा ये क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसा वैसा अपना माइंड सेट करते जाएंगे। तो पहले ये कहा गया कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई गोला ए है और ये हमारे पास कोई गोला बी है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर यानी कि आर दूरी पर स्थित हैं। ये हमने मान लिया। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलॉम आवेश है, यानी इस पर भी प्लस क्यू कूलॉम का आवेश है और इस पर भी प्लस क्यू कूलॉम का आवेश है और वे एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है, यानी ये हमारे पास A, B दो गोले थे और ये तीसरा गोला C जो है उसने पहले गोले A को स्पर्श करा और फिर गोले B को स्पर्श करा और फिर उसके बाद क्या हुआ, A और B के बीच में रख दिया गया। तो पहले A को स्पर्श करा, फिर उसके बाद क्या किया गया, इन दोनों के बीच में रख दिया गया, यानी कि A B के बीच में C रख दिया गया। तो गोले C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों सेम ही तरीके के डायग्राम हमने दो बार बना दिए। तो ये पहले केस के लिए है, जब तक हम आवेश तब तक ज्ञात करेंगे जब तक गोले C ने सिर्फ गोले A को टच करा था। फिर हम क्या करेंगे, फिर वो आवेश ज्ञात करेंगे जब गोले C ने B को भी टच कर दिया और बीच में आके रख दिया गया। तो ये हमारे पास तीन सिंपल सी कंडीशंस हैं। तो हम कंडीशन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तब तक कुछ भी नहीं हुआ था, तब तक हमारे पास सिर्फ दो गोले थे A और B जो आर दूरी पर रखे थे और 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो क्या करना है हमें, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, A से स्पर्श कराने के बाद आवेश, यानी A के पास अभी Q आवेश है और गोले C के पास कोई भी आवेश नहीं है। तो जब दो आवेश वाली वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, स्पर्श करती हैं, तो दोनों में आवेश आधा आधा बट जाता है। तो ये A पर Q आवेश है और C पर कोई भी आवेश नहीं है। तो पहले केस में हमने लिख दिया A से स्पर्श करने के बाद क्या होगा, A से स्पर्श करने के बाद तो जब गोले C ने, जिस पर कोई आवेश नहीं है अभी, गोले A को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसका आवेश A का Q है और गोले C का आवेश 0 है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, Q/2 हो जाएगा, यानी आधा आवेश इस पर चला जाएगा Q/2 का और आधा आवेश इस पर चला जाएगा Q/2 का और इनके बीच की दूरी R/2 मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है गोला C जो है वो A और B के मध्य में रखा गया है। तो ये आधा आवेश इस पर चला गया, आधा आवेश इस पर चला गया जब गोले C ने गोले A को टच करा। अब क्या करना है, इस गोले C को इस गोले B पर स्पर्श कराना है जिस पर का Q आवेश है अभी भी। तो अब हम क्या करेंगे, B से स्पर्श कराने के बाद देखते हैं क्या होता है। B से स्पर्श करने के बाद तो अब यहाँ पर Q/2 आवेश है और इस पर Q आवेश है। फिर से ये दोनों ऐड होके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आधा आधा आवेश दोनों में बट जाएगा। तो A पर अब आवेश हमारे पास Q/2 है और गोला C जो है वो गोला B को टच कर रहा है। तो यानी कि Q/2 गोले C का आवेश और गोले B का आवेश Q, ये सब ऐड होके 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 3Q/4। तो अब इस पर 3Q/4 आवेश आ जाएगा
और इस पर भी 3Q/4 आवेश आ जाएगा और इनके बीच की दूरी अभी भी R/2 ही है। यहाँ पे मान लें कि ये F1 का बल हो रहा है, लग रहा है, और ये F2 का बल इस पर लग रहा है। तो देखिए अब क्या करते हैं, पहले केस में AB पर लगने वाले बल की गणना कर लेते हैं। तो देखते हैं FAB कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो FAB हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए द्वारा B पे लगने वाला बल 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये हमने लिख दिया 10⁻⁻5 न्यूटन, और इसका मान हमको मालूम है 9 × 10⁹ होता है। और Q1 × Q2 दोनों आवेश समान है, Q और Q, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q²/R²। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, R² के पदों में हम ज्ञात कर लेते हैं। R² = क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, 9 × 10⁹ Q²/10⁻⁻5। अब ये -5 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻14 Q²। तो ये एक हमारे पास R² की वैल्यू निकल कर आ गई है। इसका हम आगे प्रयोग करेंगे, इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब हम फर्स्ट केस में फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, बल ये A और B के बीच में। चाहे तो आप इसे FAB से लिख सकते हैं, हम इसे F1 से लिख दे रहे हैं। F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 है हमारे पास Q/2 और Q2 है हमारे पास 3Q/4 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस मीन्स R/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3Q² /4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8 आ जाएगा। R²/4 यहाँ से आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 × 2 = 8। तो देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 3Q² अपॉन 2 × R²। और R² की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से रख दे रहे हैं, 9 × 10⁻14 Q²। तो ये Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/2 × 10⁻, यहाँ देखिए 14 प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। तो 9 में से 14 माइनस कर लीजिए, माइनस का 5 आएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए, 1.5 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब हम दूसरी कंडीशन में बल ज्ञात कर लेंगे B और C के बीच में, उसे हम F2 से लिख दे रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला वाला Q1 आवेश हमारा 3Q/4, दूसरा वाला आवेश भी हमारा 3Q/4 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर यानी R/2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 = 9 Q² अपॉन 4 × 4 = 16 R²/4, 4 से कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये बचा 9 × 10⁹ इंटू 9Q² अपॉन 4 × R²। और R² की वैल्यू हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 से यूज करेंगे, 9 × 10⁻14 Q²। तो Q² से Q² कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया 9/4 × 10⁻⁻5। ये 14 था, ऊपर चला गया, माइनस का 14 हो गया, इसको डिवाइड कर लीजिए तो 2.25 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये हमारे पास दो बल निकल कर आ गए बिंदु A और B के बीच में और B और C के बीच में, F1 F2। अब इनका परिणामी बल कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि बड़े बल के मान में से छोटे बल के मान को घटा दीजिए। तो परिणामी
बल निकल कर आ जाएगा हमारे पास। F वो कितना होगा, F2 माइनस F1 मीन्स 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसमें से माइनस कर लीजिए 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन में बल हमें ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी आपका कोई क्यूरी डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो हमको दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।